क्वेश्चंस के लिए कोई मना ही नहीं है, और क्वेश्चन आज भर भर के आने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है पूरे 9 स्टेजेस के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण यही हिस्सा होता है, क्योंकि हमें यही तो जानना रहता है कि प्रभु जी मेरे अनर्थ कब जाएंगे। आज भी मैं हरि नाम करता रहता हूँ, आज ही मुझे जो है स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण है मेरा, मुझे कॉमर्स वाली पिंकी बहुत पसंद आती है। आज भी पिंकी के पिंक पिंक गाल जो है मुझे बड़े आकर्षित करते हैं। या मान लो कि रोहन है, रोहन के सिक्स पैक देख करके मेरे को जो है अंदर करंट लगने लग जाते। तो ऐसे सवाल हमें अक्सर परेशान करते रहते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि जाते कैसे। ठीक है। तो अनर्थ निवृत्ति, द क्लींजिंग ऑफ द हार्ट। अब हाथ का शुद्धिकरण स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक हमारा हार्ट शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाना असंभव है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति अपने आप में एक स्टेज है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति क्या करती है, अनर्थ निवृत्ति का स्तर क्या है, जिसमें कि हमारे हार्ट की शुद्धिकरण स्टार्ट होता है वास्तव में भजन क्रिया स्तर के साथ। यानी कि भजन क्रिया जब से आपने शुरू किया, भजन क्रिया के साथ साथ आपके जो अनर्थ है वो जाना शुरू हो जाते हैं। और कैसे कैसे जाते हैं चर्चा करेंगे आज। पहले तो डिस्कस करेंगे अनर्थ निवृत्ति में क्या क्या जाता क्या है, मतलब क्या क्या चीज है हमारे अनर्थ, जो कि बेसिकली हमें अनर्थ बोलते हैं। तो व्हाट ब्लॉक्स प्योर डिवोशन, अनर्थ। अनर्थ का अगर मैं बात करूँ तो अनर्थ का बेसिकली मतलब क्या होता है। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है अन और अर्थ, यानी कि अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग। अगर कोई कहता है ना कि इस आपने जो बात बोली इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। और उसके आगे अगर अन लग गया तो अन का मतलब होता है जिसका अर्थ ना हो। तो यानी कि अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जो फालतू हो, बेकार हो, यूजलेस हो। जैसे अगर मान लो अगर आपने किसी काली दीवार पे आपने काले अक्षर से कुछ लिख दिया, तो वो क्या है, अनर्थ है, नजर नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारे जो ये अनर्थ है, इनको अनर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। कैसे काम नहीं होता, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्यता से, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। और आत्मा को अलग चीज को चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो कृष्ण प्रेम में ये सारे बाधक बन जाते हैं, इसलिए इसको अनर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं बनता। यानी कि हमें चाहिए ही नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे रास्ते में आ जाते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो कामना माता जी अपने घर की ओर रास्ते से कहीं जा रही है, और रास्ते में जा करके मान लो एकदम से कोई टपरी बदमाश आ जाता है और माता जी का रास्ता रोक देता है, उसको क्या बोलेंगे, अनर्थ। क्योंकि ये काम का बंदा है ही नहीं, मेरे को अपना घर जाना है, ये पता नहीं कहाँ से उठा के आ गया। तो वैसे अनर्थ भी होते हैं। अनर्थ का क्या मतलब होता है कि जिसका मुझसे कोई संबंध है ही नहीं, जिसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनर्थ। वो आके मेरी बाधा में, मेरी साधना में बाधा बन जाते हैं। यानी कि मुझे क्या चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान से प्रेम मुझे बढ़ाना है, लेकिन प्रेम बढ़ाने के समय में या प्रेम को बढ़ाने के स्टेज के अंदर ये कुछ चीजें आ जाती है बीच में, और इसलिए इनको अनर्थ कहा जाता है। आया समझ में अनर्थ। अब बोले मुझे अनर्थ होते क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा फेवरेट, अनवांटेड डिजायर्स, है ना, द पुल ऑफ ओल्ड अटैचमेंट्स। हमारे अनर्थ यानी कि हमारे डिजायर्स। अगर मान लो कि भक्ति माने से पहले मुझे, जैसा कि मैंने बताया, मुझे ससुराल सिमर का देखना बहुत अच्छा लगता था, तो वो मेरा अनर्थ हो गया। क्योंकि अगर मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो ससुराल सिमर का क्या लेना देना उससे, समझ रहे हो। यानी कि ससुराल सिमर का तो ससुराल सिमर का है ना, मेरा थोड़ी ना है। मुझे तो अपने ससुराल में रह करके भक्ति करनी भैया, ससुराल तो सिमर का है। तो वैसे ही वो हमारे लिए क्या बन गया, अनर्थ बन गया। यानी कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के बीच में बाधा, अनर्थ है वो मेरे लिए। और सबसे बड़ा क्या है, अनवांटेड डिजायर्स। मान लो कि किसी को बहुत पैसा कमाना है, वो बोलेगा प्रभु जी मैं ना अभी भक्ति नहीं कर पाऊंगा। बोलेंगे क्यों प्रभु, अभी ना मेरे पास ना पैसा वैसा नहीं है प्रभु, पहले थोड़ा पैसा कमा लेगा, थोड़ा सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद भक्ति, वही संकल्प विकल्प मूड विकल्प, उसके बाद भक्ति करूंगा। तो वो जो उसकी पैसा कमाने की डिजायर है, क्या वो भक्ति में कोई सहायक है, बिल्कुल नहीं है। उसको बोलेंगे अनर्थ। यानी कि व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती किसी सुंदर लड़की से, मुझे तो प्रभु जी एक सुंदर लड़की चाहिए शादी के लिए, मैं किसी काली कलूटी बेंगलुटी से शादी करूंगा ही नहीं। मुझे तो एकदम गोरी चिट्टी पंजाब की एकदम, है ना, एकदम चटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एकदम कहते हैं ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये सब क्या अनर्थ है वास्तव में। और भक्ति माने का लोग अक्सर अक्सर ऐसा करते हैं। देखो माया क्या करेगी ना, माया के पास बहुत सारे शिकंजे हैं आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए, आपको भक्ति के पद से हटाने के लिए। उसमें ये अनर्थ उसका इस्तेमाल करती है माया। याद रखना, ये माया इस्तेमाल करती है। मान लो कि अगर आपकी स्त्री के पद पर ये आसक्ति है, माया को पता है कि आप यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू वुमेन, तो क्या करेगी, आपके भजन पद के अंदर एक स्त्री को लेके आ जाएगी, एक ऐसी लड़की ले आएगी आपकी लाइफ में,
ऐसी माता जी, एक सेकेंड, ऐसे कोई माता जी आपकी लाइफ में आ जाएगी जो कि बोलेंगी प्रभु जी, मतलब प्रभु जी तो नहीं बोलेगी, मान लो कि आपको कहीं ना कहीं से वो परेशान करने का प्रयास करेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, अनवांटेड, वो माया इस्तेमाल करते हैं अनर्थ को। ठीक है, तो ऐसा आप बोलिए। प्रभु जी, अभी आप जो बता रहे हैं यही भक्ति मार्ग में पतन होने का भी कारण है क्या? जो पतन, आप अनर्थ होते हैं। सिर्फ एक कारण ही, इस पतन का जो मुख्य कारण होता है अपराध होता है। ठीक है, भक्ति का जो मुख्य पतन का कारण है अपराध, इससे नहीं होता। इससे टेम्परेरी फॉल डाउन होता है। फॉल डाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा परमानेंट, सो मतलब एक लंबे समय के लिए फॉल डाउन, और एक होता है टेम्परेरी फॉल डाउन। ये जो इससे फॉल डाउन होते हैं, ये टेम्परेरी फॉल डाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप, हम माला कर रहे हो, हरे कृष्णा, ठीक है, एकदम से अंदर से वासना आ गई कि भैया अभी ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, जैसे मान लो भी मैच चल रहा है, मुझे पता नहीं किसका मैच है आज, जिसका भी मैच हो, तो हम तो देखते ही नहीं, तो मान लो किसी का मैच आ रहा है, तो जैसे हमारा शुभम प्रभु है, शुभम प्रभु मैच देखते हो? मतलब पहले देखते थे, क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट क्रिकेट, आप में से कौन देखता था क्रिकेट, आईपीएल आईपीएल, कोई देखता था आप में से? कोई नहीं देखता था आप में से? चलो ठीक है, मान लेते शुभम प्रभु देखते होंगे, मैं देखता था ना। मान लो मेरी ले लो एग्जाम्पल, तो मान लो मैं बोला कि अभी ना 8 बजे क्लास देनी है, लेकिन बोलेंगे यार आईपीएल आ रहा है, इंडिया, ओ सॉरी, आरसीबी का मैच आ रहा है, क्लास दे कि ना दे, दे कि ना दे। तो मान लो कि मैं हार गया और मैंने मैच देख लिया, मैंने बोला क्लास आज की, और मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, टुडेज क्लास इज कैंसल्ड बिकॉज आई हैव गॉट सम लिटिल फीवर, सो टुडेज क्लास इज कैंसल्ड। तो आप बोले मुझे, मैं बोलूंगा आप कौन देखने आने वाले हो, बुखार है कि नहीं है, बोल देंगे झूठ, क्या दिक्कत है, हालांकि मैंने कभी करा नहीं ऐसा। ऐसा मैंने कभी करा नहीं है। ऐसा मत समझना, मतलब कल को अगर मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया ऐसा कोई कि प्रभु जी मेरे सर दर्द है, तो कहीं आपको मैंने सोचा अच्छा प्रभु जी को ना शायद मैच वैच देखना होगा इसलिए ऐसा बहाना मार दिया, ऐसा मत समझ। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसे में मेरा कुछ तबीयत वगैरह खराब होती तो नहीं लेता हूँ क्लास में, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हाँ, तो वो टेम्परेरी फॉल डाउन होगा, यानी कि वो उस समय के लिए आपने मैच देख लिया, फिर बाद में पछताते हो आप कि अरे मैंने मैच देख लिया यार, मैच देख लिया, फिर दोबारा माला पकड़ते हैं, तो वो टेम्परेरी फॉल डाउन है आपका। तो अनर्थ क्या करता है, आपका टेम्परेरी गिरा देता है आपको पद से, परमानेंट फॉल डाउन नहीं कराते, करा सकते हैं कब, अगर अपराध करा हो तो अपराध आपका परमानेंट फॉल डाउन कराते हैं, अनर्थ नहीं कराते कभी। लेकिन हाँ एक भी याद रखना, अगर आपने अनर्थ को कंटिन्यू रखा, यानी कि अब आपको छोड़ ही नहीं रहे हो आप, मतलब मुझे आईपीएल देखना पसंद है तो पसंद है प्रभु जी, आप चाहे जितनी मर्जी क्लास दे दो, जितना मर्जी ज्ञान दे दो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसे, तो फिर वो अपराध बन जाएगा, क्योंकि आप बात नहीं मान रहे हो, तो फिर वही अपराध, वो जो अनर्थ है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, वो अपराध का रूप ले लेगा, फिर आपका पतन कराता है परमानेंट वाला, लंबे समय के लिए भक्ति से गायब। आया समझ में? ठीक है, उषा माता जी, आप ही का प्रश्न था, आया समझ में? ठीक है, तो ये आपकी है अनवांटेड डिजायर्स, जो कि आपको पतन कराती है। अभी जो पतन की बात कर रहे हैं हम, वो टेम्पररी फॉल डाउन है, ठीक है, तो ये आपको भक्ति से दूर कर देती है। दूसरा क्या, रॉन्ग हैबिट्स, जैसे कि मैंने बताया। जैसे मान लो अगर किसी को इंस्टाग्राम चलाने की बहुत बुरी आदत है, आजकल ऐसे सभी डिवोटीज को है, अब उसको क्या है कि ना, अब बोलेगा प्रभु जी, मैं ना जैसे ही माला पकड़ने जाता हूँ तो ना मुझे मेरा फोन बुलाता है, मुझे है ना कि जूली जूली जूली, आजा आजा आजा, है ना, तो बोलेगा प्रभु जी मेरा ना फोन मुझे बुला रहा होता है कि कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर, है ना, कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, कौन सा गाना है कि, है ना, अगर तुम, है ना, कौन सा है कि तुम जो छोड़ कर जाओगे मुझे इस हालत में, ऐसा कुछ गाना है ना। तो इस प्रकार से मेरा फोन बुलाता है मुझे अपनी तरफ, आ जाओ मुझे पकड़ लो, मुझे यूज करो, है ना, तो वो क्या है आपका अनर्थ है, आपको पीछे परेशान करता है, आपकी रॉन्ग हैबिट्स। ठीक है, ऑफेंसेस, इसने डाल दिया ऑफेंसेस, लेकिन ऑफेंसेस अनर्थ में आता है, लेकिन ऑफेंसेस खतरनाक चीज होती है बहुत। यानी कि मान लो, अब अपराध, अपराध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैष्णव अपराध अलग होते हैं, सेवा अपराध अलग होते हैं, और जो नाम अपराध अलग होते हैं। तो अपराध भी क्या करते हैं, हमें भक्ति के पद से हटा देते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेंगे, नाम अपराध, आप माला कर रहे हो, माला करते करते आप अपनी सहेली से बात कर रहे हो, और माता जी बताइए कैसे आना हो, ये अब सबसे बड़ा अपराध है। जैसे कल ओ गीता क्लास में कोई पूछ भी रहे थे प्रभु जी कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हम माला कर सकते हैं कि, मैंने बोला नहीं भाई अपराध है वो, तो वो ऑफेंसेस है वो। तो अपराध से भी क्या होता है, हमारा अनर्थ बन जाता है। भक्ति में बाधा बन जाती है। जैसे मान लो कि वैष्णव अपराध कर दिए, देखो, लेकिन लेकिन इसमें जो अपराध होता है ना, अपराध आपका परमानेंट फॉल डाउन कराता है, याद रखना, अपराध से टेम्परेरी नहीं होता। अगर आपने अपराध करना शुरू कर दिया, तो फिर अपराध आपको लंबा खींचेगा, लंबा लेके जाएगा, याद रखना।
अनर्थ आपको नहीं गिरा सकते। हरि नाम जो है इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि अनर्थ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, टेम्परेरी गिरा देंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं ना कि कैसे एग्जांपल दूं हाँ, ऐसा मान लो कि कीड़ा कीड़ा, ठीक है। आप कीड़ा ना आपकी उंगली पे चढ़ने का प्रयास करें मान लो, ठीक है। तो जैसे ही कीड़ा आपकी उंगली पे चढ़ने का प्रयास करे, आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे मार देते हो उसको, है ना, ऐसे स्ट्रोक मारते हो। तो क्या होता है, कीड़ा दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर क्या करते हैं, दोबारा आकर ये चलने लगता है। फिर दोबारा आप मारो तो दोबारा गिरने लगता है, फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका ध्यान कहीं और होगा और वो कीड़ा आपके हाथ पे चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आ जाएगा। ऐसा होता है ना। तो वो अनर्थ होते हैं। यानी कि अनर्थ क्या करेंगे, आप चढ़ रहे हो ऊपर, आपको गिरा देंगे, ऐसे टक टक करके मारते गिराते, लेकिन आप चढ़ते रहते हो, याद रखना। और एक समय आता है कि आप अनर्थों को पार करके ऊपर चले आते हो। लेकिन अगर मान लो वही कीड़ा जो ऊपर चल रहा है मेरे, अगर मैं उसे पीस दूं हाथ से, दबा दूं, तो क्या होगा, मर जाएगा वो। उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा वो, बढ़ेगा तो नए जन्म में। वैसे ही अनर्थ क्या करते हैं, आपको बस टेम्पररी गिरा देते हैं। ले गिर गिर गिर, तो गिरते 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 समझ जाते हो, फिर आप पार हो जाते हो उसके। लेकिन अनर्थ अपराध क्या करेंगे, अपराध आपको पीस देते हैं, पूरा भक्ति उजाड़ देंगे आपकी। फिर अगले जन्म में आना भक्ति करने, ठीक है। तो ऑफेंस ज्यादा खतरनाक होता है अनर्थों से ज्यादा। आप भले लाख बुरे हो, आपके अंदर, आपको टीवी देखने की बीमारी है, आपको इंस्टाग्राम चलाने की बीमारी है, आपका स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षण है, पुरुषों के प्रति बहुत आकर्षण है, आपको भगवान की माया भी बहुत अच्छी लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाम करते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%, डंके की चोट पे सब गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाएगा। अनर्थ कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन अपराध मत करना, अपराध करो तो गायब, सब गया, रातों रात सब चले जाता है। ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा अपराध करा है। वैष्णव अपराध की बात करूं मैं, अगर वैष्णव अपराध करो तो सब है। हाँ बोलिए। प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनर्थ हुआ है हमसे या अपराध हुआ है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो अनर्थ में क्या होता है, अनर्थ में हमारा टेस्ट नहीं आता भक्ति से। अगर हमारी अनर्थ है ना, तो अनर्थ के अंदर भक्ति में टेस्ट आता है। नाम में टेस्ट आएगा, कथा में टेस्ट आएगा, और एक रस आता है। भक्ति के अंदर रस आता है। अनर्थ, अगर अनर्थ है आपके, कम आएगा, लेकिन रस आता है। अपराध में रस चले जाता है। अपराध में पूरी बुद्धि उल्टी हो जाती है। कथा सुनना बेकार लगेगा, क्या आप फालतू चीज कर रहे हो आप, है ना। नाम एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, यानी कि आपकी भक्ति सूख जाती है पूरी। अपराध के अंदर आपका रस चला गया। तो अगर आपका रस जा रहा है ना भक्ति में, तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि मेरा अपराध तो नहीं है ना कहीं। हाँ बोलिए। काफी क्वेश्चन आने लगता है, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको टॉपिक। बोलिए पूजा माता जी, बोलिए। टाइप करोगे क्या? चलो कोई नहीं, टाइप कर लो फटाफट। टाइपिंग में टाइम लगता है ना, फिर इसलिए मैं कहता हूँ अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ वेरी गुड, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे कोई बहुत टाइम से नाम जप कर रहा है और सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम्म। तो उसको भी अपराध लग जाएगा, जो आप अपराध अभी बता करने रहे से थे लगता है, टॉपिक? अपराध करने हाँ से मतलब लगता है। अपराध जैसे हमसे गलती से हो जाए तो भी उसका स्वाद चला जाएगा भजन में से। गलती से हो चाहे जानबूझ के हो, अपराध अपराध होता है। इसलिए तो सीखना पड़ता है, इसलिए पढ़ना और पड़ता इसको हम ठीक कैसे कर पाएंगे, मतलब उसे पता ही ना चले कि कैसे ये चीज हो रही है। है? डिस्कस करो ना फिर, तभी तो अच्छा। काउंसलर क्यों होते हैं, इसलिए तो होते हैं। उनसे पता करो भाई, जैसे मान लो कि आपने किसी के प्रति अपराध कर दिया, चाहे डीटी के हाँ प्रति जी। है, चाहे नाम के प्रति है, वैष्णव किसी के प्रति है, आपको पता नहीं वो अपराध होता है। लेकिन अगर भक्ति में रस ठीक है। चला गया, तो किसी से पूछो हम्म। जिसको पता है, उसको जाके पूछो प्रभु जी मेरा भक्ति में रस चला गया। तो वो पूछेगा सबसे पहले आपसे, जब आप किसी काउंसलर के पास जाओगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होता है, आपने तो अपराध तो नहीं करा, क्योंकि अपराध में होता है सिर्फ, और किसी चीज का और किसी में। आपका अगर भक्ति से टेस्ट चला गया, तो हम्म। सबसे एक ही मात्र कारण है अपराध, सिर्फ अपराध ही कारण है। अनर्थ कभी टेस्ट नहीं खाता है आपका, याद रखना। आपके एक सेकंड मैं कंप्लीट करूं। आपके ठीक जितने है। एक सेकंड और प्रभु जी जैसे घर में। एक सेकंड आपके जितने चाहे उतने अनर्थ हो भक्ति के अंदर, उससे कोई फर्क हम्म। नहीं पड़ता। आपका टेस्ट नहीं आता भक्ति का। टेस्ट आपका तब जाएगा जब अपराध करोगे, सिंपल सी बात है। अब बोलो। ठीक। और प्रभु जी जैसे घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ समय के लिए चला जाए, तो वो नाम अपराध नहीं होता है, मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वो सिचुएशन के ऊपर होता है। समझा नहीं। जैसे किसी घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई, किसी की डेथ हो गई, या कुछ उसके जॉब में कुछ इशू हो गया, तो कुछ टाइम के लिए एक अजीब सी सिचुएशन आ जाती है, और वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है, तो वो नाम अपराध की वजह से नहीं, वो सिचुएशन की वजह से है। नहीं तो वो जो सिचुएशन हुई, तो वो तो आप नाम से हुई नहीं पहली बार, वो तो प्रारब्ध है आपका। समझ अच्छा। रहे हो। ठीक है। जो जो मरा है, जो आया, वो तो प्रारब्ध से हुआ है, उसका कोई इस ठीक नाम है। से संबंध ही नहीं है। ठीक है। ठीक।
अपराध का ठीक है। मतलब होता है कि आप खुद से करते हो, याद रखना, अपराध कभी अपने आप नहीं होता। अपराध नहीं नहीं, मैं समझ गई। मैं स्वाद की बात कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना, रस। जैसे उन सिचुएशन में भी रस चला जाता है, कई बार मेरे साथ भी ये चीज हुई है, और वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है, जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, चीज पुरानी हो जाती है, तो रस, वापस आ जाता है। हाँ वही रस का कह रहा हूँ, तो रस नहीं जाता उसके अंदर भी, वो आप खुद ठीक है, चूज ठीक है। करते हो। अगर आपने जैसे मान लो किसी के घर पे डेथ हुई किसी की, तो उसमें हाँ आपका जी। नाम से कनेक्शन नहीं है, याद रखना। ठीक अगर है, आपको भक्ति में ठीक रस है। पहले भी आ रहा था, तो उसके बाद हम्म। भी आएगा ही आएगा। ठीक है सर। ठीक है। अगर आपने नाम छोड़ दिया तो फिर नहीं आएगा रस, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, हाँ। ना याद रखना, नाम जो किसी कारण पे डिपेंड नहीं करता आपका। देखो, थोड़ा हाई बोलूंगा लेकिन सत्य बोलूंगा। मान लो कि आपके पिताजी की डेथ हो गई, आपके पति की डेथ हो गई, आपकी खुद की भी डेथ हो जाए मान लो, तो नाम का रस तब भी नहीं जाता है, याद रखना। नाम का रस ओके। जाता है तो सिर्फ अपराध से जाता है, और किसी चीज से नहीं जाता। कोई भौतिक कंडीशन मायने नहीं रखती, कोई वर्णाश्रम मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। ये तो नाम की महिमा है। यानी कि मान लो आपने कुछ भी कर रखा हो अपराध को छोड़ करके, तो नाम में टेस्ट नहीं जाता, भक्ति में टेस्ट नहीं जाएगा आपका। अपराध कर दोगे भक्ति के प्रति, पैशन के प्रति, तो टेस्ट जाता है यहाँ पे। अब आया समझ में? सब हाँ क्लियर? जी प्रभु जी, आप। आप किसी का कोई प्रश्न है इस पे? आगे बढ़े, बहुत आगे बहुत भी डिस्कस करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो, मधु माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह पता लगेगा कि हमसे ये अपराध हो गए हैं? अभी तो बताया, पूछना पड़ेगा ना। या तो खुद से पढ़ लो अच्छा। कौन कौन सा अपराध होते हैं, अच्छा। या तो किसी से पूछ लो कि कौन कौन सा, बचना पड़ेगा उससे। ठीक है। इसे तो पढ़ा रहे आपको, अपराध कौन कौन से होते हैं बताएंगे अभी आपको। वैष्णव राज भी बताएंगे कौन कौन से अपराध होते हैं। तो लेकिन अच्छा। आप मोटा मोटा याद रखना, वैष्णव के प्रति अपराध मत करो कम से कम, बाकी अपराध तो बात की बात है। यानी कि जिन्होंने तिलक लगा रखा, कंठी पहनी हुई है, उनको कुछ मत बोलो, सीधी सी बात। अच्छा आप ही बोलो अब। अच्छा। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने 10 अपराध बता रखे हैं ना नाम जप के। हाँ, उनसे ही बचना पड़ेगा, नाम अपराध। ठीक है। अब उन्होंने, महाप्रभु ने खुद बोला, हाथी माता, ये जो वैष्णव अपराध होता है, ये हाथी माता के जैसे होता है ना, पागल हाथी। पागल हाथी क्या करता है, पूरी फसल उजाड़ देते हैं। वैसे ही जो नाम अपराध है, मतलब जो अपराध होते हैं, आपकी पूरी फसल को उजाड़ देते हैं। आपके अपराध को बचना पड़ता है, बात की बात। थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ करिए माता जी प्लीज, आप ना तुरंत माइक्रोफोन ऑफ करा करें अपने। ठीक है, आगे बढ़ो फिर अब। बढ़े ना आगे फिर अब, बहुत कुछ आगे डिस्कस करना है, अभी तो यहीं पे आपने इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो मिसकंसेप्शंस, इल्यूजन हमारे, अब ये भी हमारे अनर्थ हो जाते हैं। कोई कोई आके बोलता है कि प्रभु जी मैं ना नाम जब कर रहा था, मुझे ना रात, जैसे कल बोला था ना किसी क्लास में कि मेरे को ना राधा कृष्ण नजर आते हैं उसमें। पता नहीं राधा कृष्ण क्या है, उनका तत्व क्या है, कैसे प्रकट है, कुछ पता वता है नहीं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे भक्ति माने के बाद, कि मैं ना इसमें ऐसा कर दूंगा तो मेरे को ना, मेरे को तो सपने में राधा कृष्ण आते जी, मैं ना भगवान की गोपी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। ये तो मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन भी आपके अनर्थ बन जाते हैं। भक्ति में हमको स्पेकुलेट नहीं कर सकते, याद रखना। भक्ति में सब प्रकट होता है। अगर राधा कृष्ण में सपने में आएंगे तो खुद से आते हैं, उस स्थिति में आते हैं, अल्ले गले नहीं आ जाता। यानी कि मिसकंसेप्शन भी आपके अनर्थ है। यानी कि अगर आपने सोच लिया कि प्रभु जी मैंने बहुत उन्नत हो गई भक्ति में, मिसकंसेप्शन है आपका। कैसे पता आपको उन्नत हो गई हो? क्या आपने शास्त्र में मिलाया अपने आप को, आपकी कौन सी स्थिति मैच हो रही है? तो मिसकंसेप्शन से बचना पड़ेगा, याद रखना। सबसे बड़ा खतरा आजकल ये हो रहा है मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन बहुत है। उनसे अगर आप बोलो ना कि आप ये करो वो करो, बोलते क्या जरूरत है ना, वो राधा कुंड में बाबा जी हैं, वो तो इतना अच्छा बता रहे हैं, मैं तो उनसे सीख करके कर लूंगा। कर लो भाई। तो मिसकंसेप्शन से बचिए। देखो, मन माने ढंग से भक्ति नहीं होती, भक्ति शास्त्र के हिसाब से होती है, आचार्य ने जो विधि दी है उसके हिसाब से होती है। तो मिसकंसेप्शन पालोगे तो भी आपका अनर्थ बन जाएगा, फिर वही अनर्थ आपका बाद में अपराध बनेगा। फिर अपराध करोगे तो फिर तो बताया भी मैंने, कह रहा तुमने मैंने आपको, ठीक है। तो ये मैंने बताया यहाँ पे अनर्थ निवृत्ति। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका भक्ति का, अनर्थ निवृत्ति। यानी कि आफ्टर द इनिशियल ग्रेस ऑफ भजन क्रिया, प्रैक्टिशनर्स हिट द सीपेस्ट मोस्ट रग्ड फेज ऑफ द जर्नी। सबसे खतरनाक फेज है जर्नी का, सबसे चुभने वाला, सबसे खतरनाक। इसके बाद सब मक्खन हो जाता है, निष्ठा के बाद सब मक्खन हो जाएगा। जब निष्ठा सर आज यहाँ पे लिखे ना, एआई ने बड़ी प्यारी इमेज बनाई, मेरे को काफी पसंद आई वाली। तो निष्ठा सर दिखा है ना, तो निष्ठा के बाद सब स्मूथ हो जाता है एकदम मक्खन की तरह। यहाँ सबसे खतरनाक स्थिति होती है, अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया भी निकल जाती है, जैसे घिसटते घिसटते निकल जाती है, अगर अपराध ना करो तो। भजन क्रिया भी, क्योंकि नाम बड़े मर्सीफुल है ना, तो भजन क्रिया भी करते करते निकल जाती है। अनर्थ निवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट है, बताएंगे आपको बाद में। ठीक है। तब बोलेंगे प्रोजेक्ट वाई डिवोटीज वांट टू क्विट, है ना, कि क्यों जो है इसको आगे बढ़ने नहीं देते प्रोसेस को, क्यों जो है हमें छोड़ देते हैं। मैंने बताया आपको द गोस्ट ऑफ द पास्ट, है ना, पुरानी पुरानी जो पुरानी हमारी बैड हैबिट्स हैं,
वो हमें खींच लेती है, अटैचमेंट्स खींच लेती है, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है भक्ति के हिसाब से, जो हमारी मिसकंसेप्शंस है, वो मिसकंसेप्शंस हमें खा लेती है। ठीक है, तो इस चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। नाउ जब हमने समझ लिया प्रभु जी के अनर्थ कौन कौन से होते हैं, कितने कितने प्रकार, कौन कौन से क्या क्या अनर्थ होते हैं, अब डिस्कस करेंगे कि अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए माधुर्य कादम्बिनी के अंदर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर द्वारा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा। तो 4 प्रकार के अनर्थ आपके स्क्रीन के सामने हैं। कौन कौन से? दुष्कृतो अनर्थ, दुष्कृति, सुकृति, अपराध उत्थित और भक्ति उत्थित उत्थित। तो 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। दुष्कृति, दुष्कृति अनर्थ, दुष्ट कृति, दुष्ट और कृति। तो दुष्कृति अनर्थ, सुकृति अनर्थ, अपराध उत्थित अनर्थ और भक्ति उत्थित अनर्थ। समझते के करके क्या होता है। दुष्कृति अनर्थ का मतलब होता है कमिंग फ्रॉम पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज, यानी कि आपने पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े बड़े कांड करे होंगे, बहुत बड़े बड़े पाप करे होंगे, तो वो पाप आपके कुछ रिएक्शन देता है भक्ति के अंदर, भगवान देते हैं, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं रियलाइजेशन के लिए, तो वो आपका अनर्थ के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कृति अनर्थ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो कि किसी को स्त्री के प्रति बड़ी आसक्ति थी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, तो भगवान तो क्या होता है, अब वो स्त्री के प्रति आसक्ति रह जाती है इसके में। अब मान लो कि मोनिका नाम की कोई देवी जी आ गई, और मोनिका नाम की जो देवी जी है आकर के आपकी जिंदगी में आ जाती है। ठीक है, तो वो आपके लिए अनर्थ बन जाएगी। क्या इमेज भेजी है? अच्छा दिया आपने, ओके, थैंक यू वेरी मच है। हाँ। तो मोनिका के रूप में आ गई आपका अनर्थ बन करके, तो फिर क्या करेंगे आपको, वो क्या बोलते हैं, फॉल डाउन कराते हैं आपका भक्ति के अंदर से। और सेम वाइस वर्सा टू माता जी, मतलब अपने लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आप। तो पास सिंपल एक्टिविटीज की वजह से कुछ अनर्थ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब में कोई लॉस हो गया, या मान लो कि कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया लाइफ के अंदर, तो वो अनर्थ क्या करते हैं, आपको थोड़े समय के लिए गिरा सकते हैं। तो वो अनर्थ कौन से आपके? दुष्कृति अनर्थ। दूसरे आते हैं सुकृति अनर्थ, यानी कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म करे आपने, उससे कुछ अनर्थ आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य करे थे, इस जन्म में बहुत पैसे वाले बनोगे, तो पैसा आपका अनर्थ के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ जाएगा तो लाइफ में आप भक्ति में से मन हट जाता है आपका। भोग ऐश्वर्य बसता नाम दया प्रीति चेतसा, है ना। तो भोग ऐश्वर्य ज्यादा आ गया ना लाइफ के अंदर, तो भक्ति से टेस्ट चला जाएगा। टेस्ट नहीं जाएगा, मतलब अब भक्ति से आपको खींच लेगा पीछे। तो कौन सा अनर्थ हो गया आपका? सुकृति अनर्थ, यानी कि पैसा मिलेगा, बहुत पावर मिलेगी, सुंदर शरीर मिलना। अगर सुंदरता मिली आपको तो प्रारब्ध से मिली है, पुण्य कर्म से मिलती है, वो आपका अनर्थ बन जाती है। कैसे बनेगी बोलेंगे आप? जैसे मान लो कि अगर आप बहुत सुंदर हो देखने में, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, जो जितना ज्यादा सुंदर होता है लोग उससे उतने आकर्षित होते हैं। मान लो कि अगर कोई माता जी बहुत दिखने में है ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, जो सो कॉल्ड, है ना, अब क्या बोलूं, छोड़ो, ज्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, है ना, उनसे अट्रैक्ट होते रहेंगे, उनके पास आएंगे, उनको जो है डील्स ऑफर करेंगे कि माता जी ये वो, आप इतने वो है, तारीफें करेंगे, आप इतनी सुंदर है देखने में, आप इतनी ब्यूटीफुल है, ये वो ऐसा। तो ये जो तारीफें करने लगी, जो सुंदरता आ जाएगी, वो आपका अनर्थ बन जाएगी। फिर आपका क्या होगा, फॉल डाउन होगा। ठीक है, तो यानी कि पुण्य कर्म से जो अनर्थ आते हैं उनको बोलते हैं सुकृति अनर्थ। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, दुष्कृति मतलब जो पाप से आते हैं, और सुकृति मतलब जो पुण्य से आते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं भक्ति के अंदर, इसको बोलते हैं अपराध उत्थित, यानी कि अपराध करके, यानी कि अपराध करके जो अनर्थ आते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, उससे जो अनर्थ उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लेंगे आप भरत महाराज का। खैर, जैसे मान लो कि आपने किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, जैसे मान लो कि आपने, मान लो कि पुष्पा माता जी ने कामना माता जी के प्रति अपराध कर दिया। क्या बोला कि प्रभु जी वो कामना माता जी है ना, वो ना मुझे लगता नहीं भक्ति में इतनी इंटरेस्टेड है, वो रेगुलर क्लास में भी नहीं आती, वो संडे संडे क्लास में आ जाता है वो दिखाने के लिए, बाकी उतनी कुछ खास है नहीं। ये क्या अपराध हो गया? अब ये जो वैष्णव अपराध आपने करा, ये आपको अनर्थ के रूप में नजर आएगा। आपको किसी ना किसी ऐसा चीज से मिला देगा, जैसे मान लो कि पावर पोजीशन मिल जाएगी आपको, तो उसमें आप गुम हो जाओगे, बहुत पैसा मिल जाएगा, मान लो आपको बहुत धन मिल गया आपको, तो वो आपका अपराध से आया हुआ अनर्थ है, जो कि भक्ति में लेके डूबेगा। तो यानी कि अपराध से जो अनर्थ आते हैं उसको बोलते हैं अपराध उत्थित अनर्थ। फिर आता है भक्ति उत्थित अनर्थ, है ना, भक्ति प्रैक्टिस करते करते नाम अपराध करते हो आप, है ना, कि भक्ति के साथ साथ जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, है ना, और मान लो कि कोई हनुमान चालीसा गा रहा है हरि नाम करते करते, कोई देवी देवताओं के मंदिर जा रहा है, कोई शिव जी के पास, जैसे कल कोई पूछे थे क्लास के अंदर, है ना, सत्यपाल प्रभु जी कि सारे आप नाम कर सकते हो, तो ये सब अपराध में आ जाएगा, भक्ति उचित अनर्थ के अंदर आ जाएगा। यानी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर रहे हो, साथ में
क्या बोलते हैं, हनुमान जी का व्रत भी रख रहे हो, है ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो घर पर, या नवरात्र के व्रत भी रख रहे हो, तो ये सब भक्ति उचित अनर्थ हैं जो कि आपको ले डूबेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं आपके, जो कि आपके समझ में आया सभी को? कोई डाउट है इसके अंदर? दुष्कृति, सुकृति, अपराध उत्थित और भक्ति उत्थित, है ना। तो सुकृति अनर्थ कौन सा आपके, जो पुण्य कर्म से आते हैं, दुष्कृति जो कि पाप से आते हैं, अपराध उत्थित जो कि अपराध से आते हैं, भक्ति उत्थित जो कि भक्ति प्रैक्टिस के अंदर, उसके अंदर कहता जाता आते हैं आपके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। जो दुष्कृति अनर्थ के अंदर क्या क्या आपका हो गया, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एडिक्शन, है ना। जैसे कि मान लो लस्ट आ जाना, गुस्सा, क्रोध, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, यानी कि दुष्कृति अनर्थ ये होते हैं आपके। यानी कि अगर किसी के लाइफ में ज्यादा सीरियस परेशान कर रही है ना, तो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड, एडिक्शन है, तो यानी कि आपने आपका ये कौन सा अनर्थ है, दुष्कृति अनर्थ, जो कि आपके पाप कर्मों से इकट्ठा होकर के आते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से तंग करेंगे। दूसरा कौन सा, सुकृति अनर्थ, यानी कि बहुत पैसा मिला, यानी कि आप बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले घर से हो, है ना, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत ज्यादा कंफर्ट्स है आपकी लाइफ में, तो आपका सुकृति अनर्थ है। तो यानी कि बहुत कंफर्ट्स होने पर अच्छी बात नहीं होती, याद रखना, वो भी आपका अनर्थ बन जाता है। ठीक है, तो बहुत पैसा किसी को मिल रहा है लाइफ में, फेम, नेम, फेम, प्रेस्टीज मिल रहा है, दैट इज सुकृति अनर्थ। फिर आता है आपका अपराध उत्थित अनर्थ। अपराध उत्थित अनर्थ के अंदर क्या होता है आपका, वैष्णव के प्रति अपराध करना, है ना, भक्ति में अहंकार की भावना आ जाना, वैष्णव के प्रति अपराध करना, उल्टा सीधा बोलना, निंदा चुगली करना, तो ये इससे जो आपके अनर्थ आ जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं आपके अपराध उत्थित, है ना। और भक्ति उत्थित मैंने बताया, जो कि आपको भक्ति के अंदर रहते रहते, भक्ति प्रोसेस को फॉलो करते करते जो आपको अनर्थ आते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? आया सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये नोट कर लेना। अब जो ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं, भक्ति उन्मुखी, अपराध उत्थित, सुकृति अनर्थ, दुष्कृति अनर्थ, अपराध उत्थित और भक्ति उन्मुख, इसके अपने अपने लेवल्स होते हैं। यानी कि अगर आप भजन क्रिया पथ पर हो और भक्ति में एडवांस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सारे अनर्थ एक साथ चले जाएंगे और एक लेवल से चले जाएंगे, इसके अपने अपने लेवल होते हैं। तो 5 लेवल होते हैं, एकादेशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिक। अब क्या मतलब है इसका, यानी कि एकादश वर्तनी, एकादश वर्तनी का मतलब मान लो आप 10%, ठीक है, और बहुदेश वर्तनी का मतलब मान लो 50%, और प्रायिकी का मतलब मान लो 90%, और पूर्ण का मतलब होता है 100%, और अत्यंतिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट हर्ट, यानी कि पूरा जड़ से उखड़ जाना। ठीक है, तो ये 5 लेवल होते हैं अनर्थों को जानने के। दोबारा बोलता हूँ, यानी कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, सुकृति, दुष्कृति, अपराध उत्थित और भक्ति उत्थित। अब ये 4 जो अपराध होते हैं और ये 4 जो अनर्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे सेम मात्रा में जाते हैं, ये सारे अलग अलग मात्रा में जाते हैं। और वो मात्रा कौन कौन सी होती है, 5 प्रकार की, एकादेश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिक। एकादेश वर्तनी का मतलब ओकेजनल रिमूवल, यानी कि 10% 20% के आसपास। बहुदेश वर्तनी का मतलब है पार्शियल रिमूवल, यानी कि 50%। प्रायिकी का मतलब होता है 90% चला गया, और 100% का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण हो गया वो, मतलब पूरा निकल गया वो। और आत्यंतिक का मतलब होता है कि वो अपराध का बीज ही चला गया, और वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा वो। आया समझ में? आता तक आगे बढ़ू? सारे समझ में आ गए? अनर्थ समझ में आ गए, उसके लेवल समझ में आ गए। अब चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भक्ति की कौन सी स्थिति में जाकर के कौन सा अपराध जाता है, या कौन सा अनर्थ जाता है। तो भक्ति के 9 स्टेज हैं, और 9 स्टेज में जो पहली स्टेज है, आदो श्रद्धा, साधु संग, इन 2 में तो कोई अपराध नहीं जाते, कोई अनर्थ नहीं जाते। अनर्थ की शुरुआत होती जाने की भजन क्रिया स्तर से। ठीक है, तो भजन क्रिया स्तर से अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होती है। तो भजन क्रिया स्तर पे आपके जो दुष्कृति अनर्थ और सुकृति अनर्थ है, वो प्राय की मतलब 50% चले जाता है। कैसे? जैसे मान लो, आपको मान लो कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, मैंने बताया था ना, यानी जो अपराध पाप से आ रहे हैं और जो पुण्य से आ रहे हैं, वो जो अनर्थ पाप और पुण्य से आ रहे हैं, वो भजन क्रिया स्तर पर आपके 50% चले जाते हैं प्राय की, यानी कि 50% उसका काम तमाम हो चुका है। यानी कि अब जो सुकृति अनर्थ आने वाले थे और जो दुष्कृति अनर्थ आने वाले थे, वो भजन क्रिया स्तर पे जो भी आप लोग कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, वो भजन क्रिया स्तर पे प्राय की 50% चला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताऊं। और भजन क्रिया स्तर पर ही अपराध उदित अनर्थ और भक्ति उदित अनर्थ, ये एकादेश वर्तनी, यानी कि 10% चले जाता है।
यानी कि भजन क्रिया स्तर से अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होती है, और भजन क्रिया स्तर पर दुष्कृति अनर्थ और सुकृति अनर्थ 50-50% चले जाते हैं। और साथ ही साथ अपराध उचित अनर्थ यानी कि जो वैष्णव अपराध वगैरह जो टेंडेंसी होती है ये, और भक्ति उचित अनर्थ यानी कि भक्ति के प्रोसेस के अंदर जो अपराध करते हैं, अनर्थ करते हैं, वो भजन क्रिया स्तर पे एकादश वर्तनी यानी कि 10% चले जाते हैं। आया समझ में? आ रहा है ना भाई? ऊपर से तो नहीं निकल रहा? दिमाग फट तो नहीं गया? दिमाग कोई चोट तो नहीं खा गया? देखो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, इतनी इतनी तो पढ़ा होगा ना स्कूल में, आपने स्कूल कॉलेज के अंदर इतना हार्ड तो पढ़ा होगा सबने। आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल कॉलेज के अंदर, है ना? तो ऐसा नहीं कि दिमाग बिल्कुल कमजोर होगा, दिमाग काम करता होगा तेजी से। तो यहाँ पे उसकी, ये दिमाग को उसी हिसाब से लगाओ यहाँ पे। तो यानी कि भजन क्रिया स्तर से अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होती है, और भजन क्रिया स्तर पर आपका दुष्कृति सुकृति अनर्थ प्राय की यानी कि 50% चले जाता है, और भजन क्रिया स्तर पर आपका अपराध उचित और भक्ति उचित अनर्थ आपके 10% एकादेश वर्तनी चली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो निष्ठा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति तो चली रही है। इसके बाद जो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो स्टेज आती है भजन क्रिया स्तर के बाद, वो निष्ठा। यानी जब निष्ठा स्तर पे आ जाओगे, तो निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपके जो है, हाँ, जो आपके दुष्कृति सुकृति अनर्थ है वो पूर्ण यानी कि 100% चले जाते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी कि जब निष्ठा स्तर पे आप आ जाओगे, तो निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपको पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट से मुक्त हो जाते हो। सिंपल सी बात। यानी कि अब उस केस के अंदर आपका पाप पुण्य नहीं रह जाता। इसलिए मैं कह रहा था आपको, इससे भरोसा रखो। यानी कि निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपके पाप और पुण्य 0 हो जाएंगे, और आपके पाप पुण्य से आपको कोई अनर्थ नहीं होता। यानी कि पाप और पुण्य ये दोनों ही भक्ति के बाधक नहीं बनते। निष्ठा स्तर पे आने के बाद पाप करो या पुण्य करो, वो आपकी भक्ति का बाधक नहीं बनता। सिंपल सी बात। वो 100% चले जाता है। लेकिन पाप कर सकते हो, अभी उसकी वासना नहीं जाती है, लेकिन उसके जो रिएक्शन तो चले जाते हो, उसको अत्यांतिक बोलते हैं, यानी कि रूट आउट। रूट आउट नहीं होता। निष्ठा स्तर पे आपके दुष्कृति और सुकृति अंदर रूट आउट नहीं होते, जड़ से नहीं उखड़ते, लेकिन 100% चले जाते हैं। मतलब उसके रिएक्शन खत्म, यानी कि पाप पुण्य से जो आपको अनर्थ आ रहे थे वो खत्म हो जाते हैं, अब वो नहीं आएंगे आपको निष्ठा स्तर पे आने के बाद, जो कि अनर्थ निवृत्ति के बाद जो कल नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे हम। और निष्ठा स्तर पे आपके अपराध उत्थित अनर्थ वो बहुदेश वर्तने चले जाते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे 20% 30%। अपराध उत्थित अनर्थ आपके 30% चले जाते हैं, ठीक है। और भक्ति उत्थित अनर्थ आपके पूर्ण, वो पूरी तरह चले जाते हैं। यानी कि निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपकी सुकृति अनर्थ और दुष्कृति अनर्थ पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि 100% चले जाएंगे। साथ ही साथ आपके भक्ति उत्थित अनर्थ, यानी कि भक्ति प्रोसेस के अंदर जो अपराध कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हो आप, वो भी 100% चले जाते हैं। यानी कि अब आपकी निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपकी भजन क्रिया के अंदर, आपको जो भजन पथ पे अभी आप लगे हुए हो, जो भजन कर रहे हो, उसके अंदर आपकी भक्ति मार्ग के अंदर आपकी दुष्कृति सुकृति अनर्थ आपको परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ भक्ति उचित अनर्थ आपको परेशान नहीं करेंगे। बस एक करेगा, वह अपराध उचित अनर्थ, यानी कि अपराध कर सकते हो वहां पे, अपराध आपको परेशान करेंगे, लेकिन दुष्कृति सुकृति भक्ति उचित खत्म। यानी कि एक बार निष्ठा स्तर पे अगर आप आ गए तो निष्ठा स्तर पे आने के बाद पाप पुण्य सब खत्म हो जाता है आपका। यानी कि अब आप पूरी तरह से 0 हो जाओगे। यानी कि अब आप चाहे पाप करो या पुण्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी भक्ति एकदम स्मूथ हो जाती है। यानी कि इस स्तर पे आने के बाद, निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपके भजन में कोई बाधा नहीं आती है, एकदम मक्खन मलाई की तरह चलता है भजन। हाँ, अपराध कर सकते हो, वो भी अपराध नहीं गए। अपराध कितना स्तर है आपका? बहुदेश वर्तनी, यानी कि 20-30% ही गए। यानी कि अपराध उचित अनर्थ वो आ सकते हैं, वो 20-30% ही गए, वो कर सकते हो। निष्ठा स्तर पे आने के बाद अपराध तो कर सकते हो, अपराध से आपको भजन में बाधा बन जाएगी। लेकिन जो सुकृति दुष्कृति अनर्थ है और जो भक्ति उचित अनर्थ है, वो निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपके 100% चले जाते हैं, अब वो बाधा नहीं बनते। आया समझ में? आ रहा है ना नहीं समझ? हाँ बोले तो जी, तो आपने क्या कर दिया, दिमाग खराब कर दिया आपने, बहुत ज्यादा ना हावी कर दिया आपने। कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा सुनना और अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े तो निष्ठा के बाद कौन सी स्टेज आती है? रुचि। ठीक है, अब क्या क्या नर्थ खत्म हो गया हमारे? सुकृति दूसरे नर्थ खत्म हो गए, और भक्ति नर्थ हमारे खत्म हो गए। कौन सा रहता है? अपराध उचित, है ना। तो क्या हो गया रुचि स्तर पे? क्या होता है रुचि स्तर पे हमारे जो भक्ति उत्थित अनर्थ होते हैं वो आत्यांतिक हो जाते हैं। आत्यांतिक का मतलब क्या होता है? रूट आउट। यानी कि भक्ति में होने वाले जो भी अपराध होते हैं, मतलब जो भी बाधा होती है, वो मतलब भक्ति में अपराध करोगे ही नहीं आप। भक्ति में जो अनर्थ होते हैं आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि जड़ से उखड़ चुके हो।
ठीक है, यानी कि जड़ से पूरा उखड़ चुका है भक्ति उदित अनर्थ। लेकिन अपराध उदित अनर्थ वो प्रायगी हो जाता है 50%, यानी कि रुचि स्तर पे आने के बाद अब अपराध के जो अनर्थ होते हैं वो 50-50 हो जाते हैं, यानी कि कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उसका संभावना क्या है 50-50, 50-50% है। ठीक है, तो 50 इधर 50 उधर, कौन से स्तर पे आके, रुचि स्तर पे आने के बाद। और जो बाकी दूसरी स्वीकृति है वो तो खत्म हो ही जाते हैं। ठीक है, ये रुचि स्तर पे समझ में आ गया। ठीक है, फिर कौन सी स्टेज आती है इसके बाद, आसक्ति। अब आसक्ति स्तर पे क्या होता है, आपका जो सुकृति दुष्कृति अनर्थ होते हैं वो आत्यंतिक हो जाते हैं। आत्यंतिक का मतलब क्या होता है, रूट आउट, पूरे जड़ से उखड़ जाते हैं। रुचि स्तर पे क्या होता है, वो सेम ही रहता है, मतलब पूर्ण ही रहते हैं, आत्यंतिक नहीं होता। लेकिन आसक्ति स्तर पे क्या होता है, आपके दुष्कृति सुकृति अनर्थ आत्यंतिक हो जाता है, यानी कि उसका जो जड़ होता है जड़ उभर जाता है, यानी कि पाप पुण्य बिल्कुल समझ कॉन्सेप्ट ही उड़ जाता है वो, तो बिल्कुल जीरो हो जाता है वो। और बाकी अपराध होते अनर्थ कितने हो जाते हैं, वो रहता है, वो पूर्ण ही रहता है। सॉरी, वो प्रायगी हो जाता है। प्रायगी का मतलब क्या हो गया, 90%। ठीक है, तो रुचि स्तर पे आने के बाद, आसक्ति स्तर पे आने के बाद आपका प्रायगी, यानी कि जो अपराध होते अनर्थ है वो 90% चले जाता है, और रुचि स्तर पे भी 90%, आसक्ति स्तर पे भी 90% ही रहता है। लेकिन जो भक्ति उदित अनर्थ है वो भी सेम ही रहता है। आसक्ति स्तर पे सिर्फ दुष्कृति सुकृति अनर्थ आपका अत्यंतिक हो जाता है, लेकिन अपराध उदित अनर्थ रहता है। अपराध उदित अनर्थ आपका आसक्ति स्तर पे भी कितना रहता है, 90% तो रहता ही है। फिर इसके ऊपर कौन सी स्टेज आती है, वह प्रेम। प्रेम स्तर पे आने के बाद आपका तब जा करके अपराध उदित अनर्थ 100% जाता है, यानी कि प्रेम स्तर को प्राप्त करने के बाद जाकर के आप अपराधों से मुक्त होते हो, याद रखना कितना मुश्किल है चीज। ठीक है, लेकिन 100% जाता है, अत्यंतिक नहीं होता। रूट आउट तब भी नहीं होता, रूट आउट कब होता है, लोटस फीट ऑफ कृष्ण लिखा है ना यहाँ पे, यानी जब भगवत प्राप्ति कर लेते हो, इस संसार से जब मुक्त हो जाते हो, इस संसार से मुक्त होने के बाद जो गोलोक वृंदावन में जाके भगवान का आलिंगन करते हो, उसके बाद जाकर के अत्यंतिक होता है, उसका जड़ उखड़ता है। अदरवाइज प्रेम स्तर तक भी अपराध कर सकते हो आप। आया मजा, मजा आया। अब पता चला भक्ति कितनी मुश्किल होती है, भक्ति की साइंस कितनी खतरनाक है। लोग बाहर कितना इजी लेते हैं इसको कि अरे भक्ति कर रहे हैं हम, नहीं भैया, भक्ति बहुत डिटेल साइंस है, समझना पड़ेगा एक एक स्तर के ऊपर कैसे कैसे अनर्थ जाते हैं, चीजें होती है। ये समझ में आया ना, आगे बढ़ू। कोई डाउट है इसको लेकर के, चलो 2 मिनट देख लो, एक बार 2 मिनट देख लो, नहीं तो बाद में ना फिर दिमाग, क्योंकि ना मुश्किल कॉन्सेप्ट है। आई वॉन्ट कि एक बार आप ध्यान से देख लो, फिर क्वेश्चन आए तो पूछो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। 9:40 से फिर से स्टार्ट करेंगे, 9:40 पे फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप सारा देख लो, इंक्लूड, तब तक पानी पी लेता हूँ। उसके बाद मुझे बताना 9:40 में, ठीक है। हरे कृष्णा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि पीपीटी में सेंड कर दूंगा आपको, लेकिन फिर भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हंसने की क्या बात है इसमें, हंसने के लिए नहीं दिया आपको टाइम, पढ़ने के लिए दिया। इसको ध्यान से समझो, एनालाइज करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछो, हंसना नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं जो आपको हंसी आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसको डिस्कस करने के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते, इसलिए समझ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, समझिए चीज को, समझ में आएगा तो पूछिए, मतलब समझ में ना आए तो कुछ पूछो, ध्यान से देख लो उसको अच्छे से एक बार, सारे स्तर मिला लो कौन से। प्रभु जी जो डर बोल नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो कैसे भक्ति कर पाएंगे, इतनी साइंस है तो। हाँ, तो ऐसे में फिर आप जो है, हालांकि प्रारब्ध होता है माता जी, अगर कोई व्यक्ति अब अंधा बहरा पैदा हुआ है तो प्रारब्ध से, इसका मतलब पिछले जन्म में बहुत पाप करे होंगे उसने, तो ऐसे में वो भक्ति सुन सकता है, नाम कीर्तन कर सकता है। मतलब जो इंद्रियां उसकी काम कर रही है उससे कर। अब मान लो अगर बोले प्रभु जी ना तो वो बहरा भी है,
अंधा भी है, गूंगा भी है, सारे ही है उसके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा फिर? खाता तो है, प्रसाद दे दो उसे फिर, और कुछ नहीं दे, क्योंकि उसने अगर इतना बुरा हालत है उसकी, अंधा बहरा सब कुछ है वो, तो मतलब बहुत बड़ा पापी रहा होगा अपने जीवन में, सीधी सी बात। तो ऐसा मैं उसको प्रसाद दे दूं कि प्रसाद खा ले भैया, और साथ में कथा सुनने आ जा, क्या बात थोड़ा भला हो जाए तेरा। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति इतना बुरा नहीं होगा, मतलब इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होगा वो, ठीक है। अगर कोई इतनी बुरी कंडीशन में है तो मतलब बहुत पाप करेगी जीवन में। आगे बढ़ू, समझ में आगे 9:40 हो गए, पढ़े आगे, ठीक है। हाँ जी, तो आप बोले प्रभु जी, द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनल मोटोलॉग। So initial stage early भजन क्रिया, I deeply want to chant by my concept it tracks me away। बता दिया कि भजन क्रिया स्तर पे हमारा मन हमें खींचता रहता है। मिडिल स्टेज निष्ठा, निष्ठा स्तर पे क्या होता है कि आई एम चैंटिंग स्टडीली एंड परफॉर्मिंग माय सेवा बट आई कैच माय ईगो डिमांडिंग रिस्पेक्ट। तो निष्ठा स्तर पे हमारे भक्ति में कोई बाधा नहीं आती, भक्ति एकदम मक्खन चलती है। लेकिन निष्ठा में वो निष्ठा क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठा की कामना आ सकती है वहां पे, मतलब अपराध कर सकते हो आप, है ना, प्रतिष्ठा आपको बाधा बन सकती है। भजन क्रिया स्मूथ हो जाएगी, याद रखना, भजन क्रिया पे बाधा नहीं आती निष्ठा स्तर पे। और रुचि के बाद क्या है, आई ओनली वांट कृष्णा द नॉइज हैज फोर्टेड। ये डिस्कस करेंगे हम, रुचि स्तर पे डिस्कस करेंगे कि रुचि वास्तव में क्या होती है। द फॉर्मूला फॉर सर्वाइवल, प्रैक्टिशनर का सर्वाइवल का फॉर्मूला क्या है ना, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से प्यूरिफिकेशन होगा, फिर प्यूरिफिकेशन स्टेबिलिटी आ जाएगी एक दिन, है ना। मोटिवेशन चाहिए, इमोशन से ड्रॉप चाहिए, है ना। मैंने मोटिवेशन रहो, मैं मोटिवेटेड रहो, इमोशंस भरे रहो, और एक सडन ड्रॉप आता है जब हम उसको प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, तो ठीक है। तो इसका एटीट्यूड क्या है, कैसे इसको बेनिफिट, कैसे मतलब इसका इलाज क्या है बचने का। रेगुलर चैंटिंग, भाई नाम करते रहो अच्छे से। साधु संग, एसोसिएशन करो, साधुओं का संग करो, रेगुलर क्लास में आओ। रेगुलर हियरिंग, सुनते रहो लगातार। और सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड ऑफेंसेस, अपराध से बचो भैया। अपराध करोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। ठीक है। और इससे करने से क्या होगा, आपकी अनर्थ निवृत्ति समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कितना कैसा लगा आपको ये जान करके? इजी था, मुश्किल था? ये सारे स्टेज पार करना आसान है, मुश्किल है? क्या लगता है आपको? इज इट इजी टू गो लाइक दिस? अरे बोलो, सारे चुप हो गए। शांत पड़ गए। मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। अरे सबसे बहुत थोड़ा कह रहे माता जी, थोड़ा क्या, असंभव सा है तो, अत्यंत कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक शॉर्टकट है, इसमें एक शॉर्टकट है। क्या आप जाना चाहते हो शॉर्टकट, जिसके लिए मेरी नेक्स्ट पीपीटी रेडी है आपके लिए? प्योर डिवोटिस के लिए मुश्किल नहीं है, लाइक नहीं, गलत पकड़ लिया माता जी आपने। प्योर डिवोटिस को अनर्थ में आता नहीं है वो, प्योर डिवोटिस के अनर्थ नहीं होते हैं। प्योर डिवोटिस प्रेम स्तर पर होते हैं पहले से, तो उनमें ये चीजें नहीं आती। अपराध ये हमारे लिए होता है, कंडीशन सोल के लिए सब चीजें याद रखना। ये जो स्टेजेस है भजन क्रिया, ये अनर्थ, ये सब शुद्ध भक्तों पे लागू नहीं होता। ये शुद्ध भक्त जो होते हैं प्रोसेस में नहीं आते हैं, ये साधारण साधक, आपकी मेरी बात कर रहा हूँ, उसमें आते हैं लोग, उनकी चीजें होती है। शुद्ध भक्तों के अंदर नहीं होता, शुद्ध भक्त होते हैं बचपन से प्रेम स्तर पर होते हैं वो, ठीक है। तो क्या आप लोग जाना चाहते हो, वो शॉर्टकट क्या है? हाँ जी, तो वो पाथ है, द पाथ ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग, निरअपराध नाम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माधुर्य कादम्बिनी के अंदर एक भरोसा देते हैं बहुत ज्यादा, कि इतने सारे स्तर सुनने के बाद एक कंडीशन सोल क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा, जहर खा करके मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भाई सुन करके दिमाग खराब हो जाएगा, इतने सारे ये वो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है, चिंता ना करो, एक छोटा रास्ता भी है। वो रास्ता क्या है? वो है ऑफेंसलेस चैंटिंग, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। We are taught that spiritual progress is internally gradual. We accept a long, slow struggle through the stages of Anarth Nivritti before reaching our ultimate goal. हमें क्या लगता है, अभी आपने सुना सारा कुछ, आपको लगेगा क्या कि प्रभु जी ना बड़ा मुश्किल स्टेप है, मतलब ना इतने सारा पार करके जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। द स्टेजेस अप्लाई मेनली टू ऑफेंसिव चैंटिंग। याद रखना, ये जो स्टेज है ये सिर्फ अपराध जीव के लिए होता है। ये जो चीजें बताया गया ना, भजन क्रिया, साधु संग, ये सब चीजें होती हैं, या ये जो अपराध अनर्थ की स्टेजेस हैं, ये अपराध जीव के लिए होते हैं, जो अपराधी होते हैं, यानी कि जो अपराध करते रहते हैं साथ साथ। जो निरपराध नाम लेगा वो डायरेक्ट प्रेम तो पार करेगा, यानी कि उसके केस में आज भजन क्रिया वगैरह कुछ नहीं होता।
भजन क्रिया साधु ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने निरपराध नाम लेना शुरू कर दिया या निरपराध नाम लेने का प्रयास कर रहा है, तो फिर ये सारे स्टेप उसके अंदर नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। निरपराध रेफरेंस चाहिए आपको, रेफरेंस ले लो। चैतन्य चरितमृत मध्य अंत्य लीला 4.71 महाप्रभु बोल रहे, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाय प्रेम धन। तो निरपराध नाम ले ले प्राय प्रेम धन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध रहित होकर के नाम लेगा तो वो डायरेक्टली प्रेम को प्राप्त करेगा। यानी कि वो अनर्थ, ये जो सारा अनर्थ वगैरह है ये सब उससे में फंडे में अप्लाई नहीं होगा। भजन क्रिया में इतने स्तर वो कोई मायने नहीं रखता उसके अंदर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम लेना शुरू कर देगा तो निरपराध नाम लेने से ये भजन की जो 9 स्टेज है भक्ति के, ये मायने नहीं रखते, वो डायरेक्टली प्रेम स्तर पे जम कर जाता है। कैसे जम करता है? हाँ, एक थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। यानी कि अपराध नाम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नाम कर रहा है और नाम के साथ साथ अपराध भी करते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति क्या है, वो निरपराध नाम कर रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, नीतिका माता जी हो गई और कामना माता जी हो गई, ठीक है। अब नीतिका माता जी मान लो अपराध से नाम ले रही है, यानी कि अपराध नाम, यानी कि अपराध भी कर रही है, नाम भी करती है। और कामना माता जी वो निरपराध नाम ले रही है, तो वो क्या होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इनहेरेंट डिले। तो वो जो माता जी नीतिका माता जी जो है वो बहुत ही स्लो आगे बढ़ेंगी। स्लो आगे बढ़ेंगे मतलब है बहुत ही समय लगे। ये जो स्टेज बताई ना सारी भजन क्रिया ये सारे स्तर है, वो जो नीतिका माता जी है वो स्टेज पे आगे बढ़ेंगी, ये सारे स्टेज फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कामना माता जी क्या है, डायरेक्ट प्रोग्रेस, जीरो डिले। उनके केस में कोई डिले नहीं होगा, और डायरेक्टली प्रेम स्तर तक जा सकती है। यानी कि साधु संग भजन क्रिया वगैरह ये सब, निष्ठा आसक्ति रुचि ये सब उनमें नहीं लागू होगा। यानी कि अगर अगर कामना माता जी निरपराध नाम लेगी तो निरपराध नाम लेने से वो इन सारे स्टेप को फॉलो नहीं करेंगी और डायरेक्टली प्रेम स्तर तक जा सकती, कोई डिले नहीं होगा उसके अंदर। और क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल एंड स्लो प्योरिफिकेशन। जो नीतिका माता जी है, क्योंकि वो नाम अपराध के साथ, यानी कि अपराध के साथ साथ नाम ले रही है, तो उनकी स्ट्रगल ज्यादा होगी और प्योरिफिकेशन स्लो होगा, शुद्धिकरण कम हो जाएगा। लेकिन कामना माता जी जो कि भर भर के एकदम निरपराध नाम ले रही है, तो इंस्टेंट क्रॉसिंग ऑफ ऑल स्टेजेस, सारे अपराधों की जो स्टेज है, साधु संग भजन क्रिया नृत्य, इन सबको पार करते फटाफट पार करने लग जाएंगी। एंड द लास्ट नेविगेटिंग द अनर्थ निवृत्ति स्टेज। जो माता जी नीतिका माता जी अपराध नाम ले रही है, तो अनर्थ निवृत्ति पार करनी पड़ेगी। ये सारे अनर्थ है ना, इन सारे अनर्थों को निकल करके पार होना पड़ेगा। लेकिन वो जो हमारी कामना माता जी क्या करेंगी, डायरेक्ट अटेनमेंट ऑफ प्रेम, डायरेक्ट प्रेम तक प्राप्त करेगी। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है भैया। अगर आपको भगवान का प्रेम चाहिए और इतना झमेले में नहीं पड़ना, तो निरपराध नाम लेना शुरू कर दो। अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम लेगा तो निरपराध नाम लेने से वो डायरेक्टली प्रेम स्तर पे आ सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बहुत सारे लोटस पेटल्स होते हैं, है ना। कमल है, कमल के बहुत सारे पंखुड़ियां हैं। अब उसको पंखुड़ी को 100 पंखुड़ी के साथ रख दो, इतना बड़ा पहाड़ बना दो, और उसके अंदर से सुई निकालो, क्या सुई निकल जाएगी उसके बीच में से? निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे सोच क्या रहे हो, बताओ भाई। प्रभु जी नाम लेने में अपराध कौन कौन से बताते हैं मेरे को जरा, भेजे हैं प्रभु जी, बताओ। अगर मैंने बहुत सारे कमल के पत्तों, कमल के पेटल्स को रखा एक साथ और उसके बीच में सुई को डाला, तो सुई आर पार होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना भाई, तो सोच क्या रहे हो फिर, सारे संग बढ़ गए क्या? हो जाएगी ना। तो वैसे ही निरपराध नाम होता है। यानी कि भक्ति में बहुत सारे स्टेज है, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये सारे स्टेजेस हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम करेगा, तो जिस प्रकार से सुई उन सारे कमल के पत्तों को चीर करके निकल जाती है, उसी प्रकार से निरपराध नाम करने से ये सारे स्टेज वो साधक चीर करके पार कर जाएगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। लेकिन निरपराध नाम, निरपराध नाम से होगा, ऐसे नहीं होता। निरपराध नाम करेंगे तब जा करके उस लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल आता है, जी क्या हम निरपराध नाम कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं, हम निरपराध नाम नहीं कर पाते। कहाँ कर पाते हैं, 16 वाला करते तो सो जाते हैं, है ना, और न जाने क्या क्या। तो इसी वजह से दिस इज द एग्जैक्टली व्हाई वी फाइंड आवरसेल्फ ट्रैप्ड इन द प्रोलॉन्ग स्टेप बाय स्ट्रगल ऑफ अनर्थ निवृत्ति स्टेज। इसीलिए हम सारे अनर्थ निवृत्ति के अंदर आते हैं।
क्योंकि हम निरपराध नाम नहीं कर पा रहे। अगर निरपराध नाम करना शुरू कर देंगे तो फिर सीधा प्रेम। लेकिन क्योंकि हम अपराध रहित अपराध सा अपराध नाम कर रहे हैं, इसलिए आज हमें अनर्थ निवृत्ति फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम लेगा तो निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम तन, निरपराध नाम लेकर के डायरेक्टली भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करेगा। और ये होता है ऑफेंसेस सेटिंग का मतलब। यानी कि अगर आप सिर्फ चैंटिंग कर रहे हो अपराध के साथ तो क्या होगा, भगवत प्राप्ति बहुत दूर हो जाएगी आपसे। लेकिन अगर आप ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहे हो, निरपराध नाम ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका जो है भगवत प्राप्ति निश्चित है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अब निरपराध नाम करेंगे जैसे प्रभु जी, सवाल आता है, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड वैष्णव अपराध सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अपराध से बचो, वैष्णव अपराध से बचो। वैष्णव अपराध करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं करना। जहां वैष्णव अपराध करना शुरू कर दिया, खत्म जर्नी। ठीक है। और रेलिंक्विश ईगो, अपने जो दम्भ की भावना है कि मैं बहुत बड़ी साधक हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसको त्यागना पड़ेगा। जो दम्भ की भावना है इसको त्यागना पड़ेगा। और कल्टीवेट सिंसियरिटी, अपनी साधना में सिंसियरिटी लेके आओ। मुझे रोज 16 माला करनी है, मुझे जैसे नाम जप करने डाउट सेंड में लेंगे रोज 2 मिनट, सबको डाउट ले रहे हैं सब है। सिंसियरिटी लेकर के आओ। अगर सिंसियरिटी लेकर के आओगे, ये सारी चीजें करोगे, तब जा करके आप निरपराध स्टेज पर पहुंचोगे और अल्टीमेटली आप भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करोगे। द नाम ट्रांसेंड द प्रोसेस, द स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन आर वेरी रियल, बट दे आर नॉट द अल्टीमेट लिमिट ऑफ आवर प्रैक्टिस। द होली नेम इज इनफाइनेटली मोर पावरफुल देन द स्टेज। याद रखना, भगवान का जो नाम है ये इससे पावरफुल है। ऐसा नहीं कि भजन क्रिया साधु संग वगैरह ये ज्यादा पावरफुल है भगवान के नाम से, नहीं। अगर भगवान के नाम की महिमा इतनी क्यों है, क्योंकि भगवान के नाम अगर अच्छे से करोगे आप निरपराध, तो आपको ये स्टेज फॉलो नहीं करनी पड़ेगी साधु संग भजन क्रिया। आप डायरेक्टली भगवान का नाम करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ना स्टेज वगैरह। इसीलिए ये जो स्तर है भक्ति की, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना भगवान का नाम है। यानी कि फोकस करना हरि नाम के ऊपर। अगर आप निरपराध होकर के नाम करोगे, ऑफेंसलेस चैंटिंग करोगे, तो ऑफेंसलेस चैंटिंग करने से आप डायरेक्टली भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करोगे। याद रखना, तो भक्ति इज नॉट अनलिमिटेड बाय प्रोसेस, इट इज अनलॉक्ड बाय प्योरिटी। तो भगवान के नाम से, भगवान के निरपराध नाम से अल्टीमेटली आप क्या होगे, उस प्रेम को दूर नहीं पाओगे, प्रेम आपके आपके पास आ जाएगा। इसीलिए निरपराध नाम करने से वो चीज प्राप्त होती है। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भजन क्रिया अनंत वृत्ति की जय। श्रद्धा से प्रेम देव सभी की जय, सभी भक्तों की जय। ओके, सो इसी के साथ हम